हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। टॉक शॉक में आज हम 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसमें काफ़ी ख़बरें भी होंगी आपके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फैज़ाबाद धरना कमीशन में, जहाँ पर साबिक़ DGI फैज़ हमीद साहब को बुलाया गया था, वो नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्या क्या हो रहा है, इस पर किस किस को मज़ीद बुलाया जा रहा है, एक तो इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस के हवाले से, उस केस का क्या हुआ। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे मुल्क में जो पासपोर्ट का बहरान था। आपको पता है कि मैंने ख़बर दी थी इसी प्रोग्राम में कि 12,000 से ज़ायद जो अफ़गान नेशनल्स हैं उनके पासपोर्ट सऊदी अरब में पकड़े गए हैं। तो उसके हवाले से क्या अपडेट है, और पासपोर्ट बहुत सारे लोगों के फंसे भी हुए हैं, वो कब तक ख़त्म होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का, आप ठीक है? खैरियत से, ठीक ठाक। कैसा रहा आज? बस आज तो अदालत बड़ी अहम थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। और ज़्यादा बड़ी ख़बर की तो हम कर रहे थे नाअहलियत वाले केस में, ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो न्यूज़ वैल्यू वाली ख़बर थी वो थी मिसिंग पर्सनस के केस में। ठीक है। तो मिसिंग पर्सनस का जो केस है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो था उसने उसकी समाअत की है। काजी फाइज ईसा साहब, काजी फाइज ईसा, जस्टिस काजी फाइज ईसा, उन्होंने आज दरख्वास्त गुजार जो थे उनकी जो पटिशन थी उसके अंदर भी बड़ी अहम जो है खामियों की निशानदेही की। तो दरख्वास्त गुजार इसमें कौन है? दरख्वास्त गुजार इसमें जो आज मेन थे वो शुएब शाहीन थे, और जो कि पेश हुए थे एतजाज़ एहसन की जानिब से। पटिशनर तो एतजाज़ एहसन है इसमें, तो उनके बिहाफ पे वो पेश हुए थे। और चीफ जस्टिस ने इस्टेब्लिश किया कोर्ट में कि उनकी ये पटिशन सियासी है, कि उन्होंने सिर्फ एक साइड के लोगों की गुमशुदगी का लिखा। और इसमें बड़े दिलचस्प सवाल भी उठाए कि जो लोग वापस आ गए हैं और पार्टी तब्दील कर चुके हैं, इस पर अब अदालत क्या कर सकती है। और इसके अलावा ये कि जो लोग मिसिंग थे हुए वो खुद अदालत में नहीं आए या उन्होंने इसमें फ़रीक नहीं बने। और इसी तरह शेख रशीद का भी जिक्र किया कि उनको भी हम मिसिंग पर्सन की अगर लिस्ट में डाल दें तो फिर तो ये बड़ी, तो अदालत का ये कहना था कि संजीदगी नज़र नहीं आ रही आपकी। अच्छा, जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने थोड़ी सी टीवी के ऊपर देखी, आप तो उधर थे, देखा आपने। मैं जो समझ पा रहा हूँ कि ये जो पटिशन है ना, बेसिकली ये बलोच लापता अफराद के लिए नहीं है, या ऐसे लापता अफराद के लिए नहीं जो पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में कुछ लोग हैं जो लापता हैं, उनके लवाहिकीन। देखें, काजी फाइज ईसा ने तो ये कहा कि आप इसको जो है ना सियासी ना बनाएं इस मामले को, ये एक बड़ा अहम इशू है। यानी कि ये वो PTI के जो लोग लापता हुए थे रिपोर्टेडली, उसमें उन्होंने फिर कहा कि आपने तो एक साइड के लोगों का लिखा ना, बाकी साफ़ियों के भी नाम लिए, नामवर साफ़ी मतीउल्लाह जान का कहा, सदतूर का कहा, रजी दादा का कहा, बाकी लोगों का कहा कि इन लोगों का तो आपने इसमें जिक्र नहीं किया। इसी तरह फिर उन्होंने जवाब कहा, क्या था उनका? उन्होंने कहा जी कि क्योंकि जो लोग वापस आ गए हैं, तो हमने जब पटिशन बनाई तो जो वापस आ चुके थे उनका हमने नहीं जिक्र किया, और इस तरह की बातें। काजी फाइज ईसा ने कहा कि इसमें हम जो है आमना मसूद जंजुआ को सुनेंगे जिन्होंने कभी तफरीक नहीं। ठीक बात। और उन्होंने कहा कि एक बड़ा अहम मसला है और संगीन मसला है। और लेकिन मुझे जो एक ताज्जुब हुआ एजाज आज, टू बी ऑनेस्ट, काजी साहब की, आपको पता है कि काजी साहब की बहाली की जो पटिशनर थे, जब इनके खिलाफ रेफरेंस था तो उस रेफरेंस को काजी साहब ने खुद भी चैलेंज किया था और उसके अलावा 8 लोगों ने चैलेंज किया था। ठीक है। तो उसमें से एक PFUJ भी थी जिसकी सारी पटिशन्स वो सारी मैंने तैयार करवाई थी, और एक एज पटिशनर मैं बैठता था। और हम यही समझते हैं कि काजी साहब जब मसनद पे बैठेंगे तो वो वाकई काजी उल क़ज़ा और हकीकी मानों में वो इंसाफ करेंगे। लेकिन आज उन्होंने जो एक रिमार्क्स दिए, मुझे उससे थोड़ा हर्ट हुआ। मुझे उनकी कम मायगी का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी लिमिटेशंस हैं, तो और हमारे पास कोई फोर्स नहीं है कि हम जाकर रियासत से बंदे वापस ले सकें, और हमने मुमकिन हद तक रिलीफ दिलाना है। ये सारी वो बातें थी जो मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा से चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठे हुए एक्सपेक्ट नहीं करता था, क्योंकि मैंने इन्हीं अदालतों में देखा है कि हमारे सिविलियन वज़ीर आज़म को तो 1 मिनट में घर भेज दिया जाता है। उस वक्त तो नहीं कहा जाता कि हमारे पास फोर्स नहीं है, हम कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अच्छा, तो क्या रियासत, देखें रियासत को ज़रूर, काजी फाइज ईसा ने बड़ी अच्छी बातें, उन्होंने कहा इस केस में पाकिस्तान मजबूत होगा। इसमें आज एक और बड़ी अहम बात आई, आपको एजाज़ पता होगा कि मिसिंग पर्सनस का बिल पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक ऐसा बिल आ गया था। बड़ी कोशिशें थी इसके अंदर लोगों की, इसमें शीरी मज़ारी की साहिबा की बड़ी कोशिशें, आमना मसूद जंजुआ की कोशिशें थी, बाकी जो लोग इस इशू को वाकई सीरियस लेते हैं उनकी कोशिशें थी। और पहली दफ़ा ये आया था कि जिसका कोई बंदा मिसिंग होगा वो ये इस्टेब्लिश करेगा कि वो बंदा मिसिंग है और उसका ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी बात,
अगर कोई बंदा किसी को गलत उठाएगा तो पहली बार उसमें उसके लिए सजाएं मुकर्रर हुई थी। तो आपको पता है कि वो बिल सेनेट में जाने के बाद लापता हो गया, खुद वो बिल लापता हो गया। आज उस बिल का भी तस्करा हुआ। अच्छा। और अदालत ने कहा, जब ये कहा शोएब शाहीन ने जी कि वो बिल लापता हो गया, तो उन्होंने कहा, काजी साहब ने कहा ये बिल किसका था? उन्होंने कहा जी कि ये तो हमारी जो मिनिस्टर हैं शीरी मज़ारी साहिबा उनका। उन्होंने कहा तो उन्होंने रिज़ाइन क्यों नहीं दिया अगर उनका बिल लापता हुआ? फिर उन्होंने कहा वहाँ चेयरमैन सेनेट कौन है? तो उन्होंने बताया कि सादिक संजना। उन्होंने कहा तो ये तो वही नहीं है जिनको आपकी जमात ने वोट दिया। तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारी जमात के नहीं है, हमने उनको सिर्फ वोट दिया था। उन्होंने कहा नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। अगर सेनेट में बिल गुम हुआ और चेयरमैन को आपने सपोर्ट, आपने पूछा उनसे आपकी हुकूमत ने क्या इकदाम लिए? तो काजी साहब ने खासी इस पर उन्होंने कहा कि देखें इसको सियासी इशू ना बनाएं, ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और हम चाहते हैं कि इसमें लोग रिकवर करें। और एजाज़ यहाँ तक ये बात खुश आइंदा है कि ये जो बलोच लोग आए हैं जो आज भी रियासत से मुतालबा करते हैं, जो अदालतों से मुतालबा करते हैं, जो हुकूमत से मुतालबा करते हैं, जो गैर मुसल्लह लोग हैं, इन्हें अगर हम खाली हाथ वापस बलूचिस्तान भेजेंगे तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं होगा। बिल्कुल सही। मेरा ये ख्याल है कि अदालत जिस तरफ चीज़ों को लेके जा रही है, अगर उसमें इनके किसी हद तक लोग आ जाएं, कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जाए, आइंदा के लिए कोई TORs बन जाएं, तो इस महरूमी का काफ़ी हद तक अजाला हो सकता है। ठीक बात है, ठीक बात है। ये है, लेकिन मेरे लिए अहम बात पता क्या थी? मैं ज़ाती तौर पे पता क्या समझता हूँ? मैं समझता हूँ कि ये प्रोसीडिंग्स TV पे लाइव दिखाई जाना बहुत अहम बात थी। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। आपको पता है ये वो वाली प्रोसीडिंग्स हैं जिनकी जो एक बड़ी वजह थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जो 9 मार्च 2007 को जनरल मुशर्रफ ने बरतरफ किया था। वन ऑफ द बिग रीज़न वाज दिस, ऑल्दो और भी बहुत सारी वजूहत थी लेकिन एक वजह ये भी थी। तो मेरा ख्याल है, अच्छा आप नोटिस कब तक के लिए हुए हैं, कब केस होगा? इसकी दोबारा समात उन्होंने अब रखी है जो है वो 4 तारीख को। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि हम इसमें जो है सबको सुनेंगे, सबको मौका देंगे और इसको बड़ी संजीदा प्रोसीडिंग्स हैं और इसको आगे लेके चलती नज़र आ रही है। ठीक बात, ठीक है। बाकी जो नाअहलियत वाला केस था वो उसमें भी तारीख हुई है, लेकिन उसमें एडवोकेट जनरल्स ने तमाम ने और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई थी उसकी चलिए वो तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है ना, वो तो हम क्यों उसको, वो तो उसके ऊपर तो अलग डेडिकेटेड के हवाले से आज जो है वो काफ़ी अहम बातचीत जो है वो, अदालत का एक मूड हमें नज़र आया है बहरहाल कि वो इस मामले में कुछ किरदार जो है वो बहरहाल अदा करेंगे। वेरी गुड। अच्छा दूसरी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है? दूसरी कहानी है जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से। आपको पता है कुछ दिन पहले मैंने खबर दी थी कि फैज़ हमीद साहब आएंगे, बल्कि बहुत पहले भी हमने खबर दी थी कि फैज़ाबाद धरना कमीशन में बुलाएंगे। तो आज जनाब मैंने कल अपने दफ्तर में बता दिया था कि मैंने कहा जी फैज़ हमीद साहब आज आ रहे हैं, तो हम इसकी खबर हाईलाइट नहीं करेंगे, कोई सारा मीडिया आ जाएगा। तो वो मैं आज पहुंच गया जनाब उधर सुबह। मेरा मकसद ये था कि चलें आप जाएं तो एक हिस्ट्री है वो भी बनते देखते हैं, आप उसे कवर करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी से बात हो जाए। तो वो हुआ ये कि फैज़ हमीद साहब नहीं आए। ये दूसरा नोटिस था उनको, पहले भी एक नोटिस हुआ था, अभी ये दूसरा था। और ख़बर क्या है इसमें? मेरी इतला के मुताबिक कमीशन के लोगों को तजवीज़ की गई है कि फैज़ हमीद साहब का ऑनलाइन बयान ले लिया जाए, यानी कि वीडियो लिंक के लिए ज़रिए बयान दे दिया है। अब ये कमीशन मानता है या नहीं मानता मुझे नहीं पता, लेकिन एक तजवीज़ ज़रूर आई है। फैज़ हमीद साहब नहीं आए, लेकिन कुछ और लोगों को भी बुलाया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ ख्वाजा आसिफ आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनको बुला रहे हैं। और बड़ी खबर भी आप इसमें मुझे कह रहे थे कि 2 बड़ी खबरें, बल्कि 3 बड़ी खबरें इसमें। जी एजाज। एक तो ये है कि DG रेंजर नदीम अजहर साहब थे जी, मेजर जनरल थे, उनको बुला रहे हैं। ये वो जो नोट बांट रहे थे 1000 रुपए, DG रेंजर्स उनको बुलाया जा रहा है। ठीक। दूसरे नंबर पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस मामले में एक तजवीज़ कमीशन के पास ये भी है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी बुलाया जाए, और कमीशन मेरी इतलात के मुताबिक उनको भी बुलाने जा रहा है। तो कमीशन तो के पास तो शायद वो तो उनका तो ट्रायल भी इन कैमरा हो रहा है, तो वो कैसे आएंगे कमीशन में? तो कमीशन खुद चला जाएगा, फिर कमीशन खुद चला जाएगा उधर। अच्छा, कमीशन खुद ये जा भी सकता है ना कमीशन? हाँ, कमीशन जा भी सकता। और कमीशन 22 जनवरी को कमीशन की मुद्दत ख़त्म हो रही है, ठीक है? 3 माह के लिए
कमीशन कायम किया था ना चीफ जस्टिस ने, जी बिल्कुल, कि फैज़ाबाद का 2017 का जो धरना है टीएलपी ने क्यों किया था, उसके पीछे कौन था, क्योंकि आईएसआई के फैज़ मीर साहब के भी दस्तखत थे इस पर। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का बयान हो चुका है, साबिक़ वज़ीर दाखिला का बयान हो चुका है, साबिक़ एसएसपी पुलिस का हो चुका है, पंजाब के आईजी आरिफ नवाज़ का हो चुका है, इस्लामाबाद के फॉर्मर आईजी सब। लेकिन जो कहते हैं ना स्टार विटनेस या दूल्हा तकरीब का, वो तो फैज़ हमीद है, वो है। तो एजाज़ देखें, उनके ना आने से ना दो बातें जो है ना अपेरेंटली उनका तासुर जाता है। एक तो ये कि वो रिलेक्टेंट हैं, वो आना नहीं चाहते, वो समझते हैं कि मेरा वहाँ जाना मुझे मतलब मैं डिस्ग्रेस शायद वो फील कर रहे हों कि मुझे चक्कर लगवाए जा रहे हैं कमिश्नरों के और अदालत में। शायद मज़े की बात है, आज मेरी इतलात के मुताबिक वो इस्लामाबाद में ही थे जी, और वो शायद इसको अपनी शान के ख़िलाफ़ समझ रहे हैं कि मैं एक अमूमी एक तासुर जो उभरता है उसकी बात कर रहा हूँ कि शायद वो अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं कि मैं किसी कमीशन के जाके बयान दूँ तो ये मेरी उसके ख़िलाफ़ है। और दूसरा ये भी तासुर है कि इसका ये भी मतलब है, एजाज़ देखें कि उन्हें कोई ख़ास टेक भी नहीं है कि वो आते और आकर अपना बयान दे के चले जाते। अगर उन्हें कहीं से कोई ठंडी हवाएं आ रही होती तो वो आके अपना बयान जो है वो रूटीन में देते और चले जाते। मुझे ये लगता है कि उन्हें ये मालूम है कि जब मैं कमीशन में जाऊंगा तो मेरे से क्या सवालात हो सकते हैं और मैं कहाँ कहाँ पे जो है जवाब नहीं दे पाऊंगा, और वो इसको मुश्किल एक मरहला जानते हैं और इसलिए वो नहीं आते। तो लेट्स सी, अगर कमीशन के पास वो नहीं आते और कमीशन क्योंकि बहरहाल अदालत नहीं है, तो कमीशन अदालत नहीं है तो उसमें ये है फिर शादी कि मेरा ख्याल है कि वो अपनी रिपोर्ट में भी लिख सकते हैं कि इनको बार बार बुलाया और नहीं आए, तो फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर कोई अपनी रूलिंग दे दे के और आर्डर किया जाए कि उन्हें जिस तरह भी है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो लेके आएँ और उसके नहीं, मेरे हाल में इस लेवल पे नहीं जाएगी बात। देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड तो करना है ना, तो फिर अगर वो विलिंगली नहीं आते और ज़रूरत है स्टेट को, रियासत को, हुकूमत को इस मामले को निपटाने की, अदालत को, तो मेरा ख्याल है फिर वो जो है कानून अपना रास्ता बनाएगा। हाँ ठीक है। अब आखिरी खबर भी इस पे दे दूँ कि इसकी 22 जनवरी को ख़त्म हो रही थी ना मुद्दत। जी जी, तो मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है, इसकी मुद्दत शायद 1 माह और बढ़ जाएगी और ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना अभी जी तो इसमें। जी जी, ये सुप्रीम कोर्ट को लिखेगा कमीशन और आगे ये बढ़ जाएगी। जी, इसमें जब तक फैज़ हमीद जो हैं उनका बयान के लिए आखिरी कोशिश नहीं होती या उनका बयान नहीं होता, मेरा ख्याल है कि ये इस तरह वाइंड अप नहीं हो सकेगा। जी हाँ, ऐसा ही। तो कोई रह तो नहीं गई बात हमारी? जी नहीं एजाज़, आज कोर्ट के वाले से मेरी थोड़ी सी अभी तिश्तनी यार बाकी थी। कोर्ट की तो बात निकल गई, पासपोर्ट की रह गई, आप भूल गए। ओके ओके प्लीज़। हाँ जी, पासपोर्ट का आसिफ हमने जिक्र किया था कि यहाँ पर पासपोर्ट के 12,000 से ज़्यादा 12,096 प्रिसाइसली अफगान वो सऊदी हुकूमत ने पकड़ के पासपोर्ट हमें दिए थे और हमारी बड़ी बेइज्जती की बात थी कि वो अफगान नेशनल्स के पास थे। और दूसरी तरफ पासपोर्ट का अपना भी एक क्राइसिस चल रहा था कि पासपोर्ट जो है ना ब्लॉक हो गए हुए थे, अभी भी है। यानी कि अभी पासपोर्ट जो डायरेक्टरेट है, एक लंबी कहानी है कि पासपोर्ट डायरेक्टरेट की पहले माजी में जो एडमिनिस्ट्रेशंस थी या जो भी था, उसने जो लेमिनेशन ख़रीदनी थी, पासपोर्ट का जो मटीरियल लेना था, उसके लिए पैसे नहीं दिए। उसकी एक वजह ये भी थी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था और भी बहुत सारी वजूहत, बट उन्होंने नहीं दिए। नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर पासपोर्ट लेमिनेशन नहीं आया, पासपोर्ट बनना बंद हो गए, पासपोर्ट हाइप हो गई। अब नई जो एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने क्या किया कि एक तो ये कि स्टेट बैंक से उन्होंने मामला उठाया, गवर्नमेंट से मामला उठाया, पैसे दिए जाके, लेमिनेशन आना शुरू हो गई। अब पासपोर्ट जो है, एक तो ये है कि जो फास्ट ट्रैक है और अर्जेंट है, वो दोनों का बैकलॉग कोई नहीं है, वो जो भी बनते हैं वो बन रहे हैं और बड़ी ज़्यादा बन रहे हैं पासपोर्ट। आप अंदाज़ा कर लें कि सिर्फ एक साल में, ये जो साल गुजरा है, 65 लाख पासपोर्ट बने हैं। 65 लाख पासपोर्ट एक साल में बने हैं, अंदाज़ा कर लीजिए। एजाज़, इसकी दो वजूहत हैं ना, देखिए। एक तो पाकिस्तान से बाहर जाने वाले लोगों की तादाद में बहुत इजाफा हुआ। दूसरा, ये जो सीज़न है ना हज दरख्वास्तों का, इसमें बहुत बड़े वो तादाद में वो लोग पासपोर्ट अप्लाई करते हैं जिन्होंने हज उम्र के लिए जाना होता है, तो उनको पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है दरख्वास्त जमा कराने। ऐसे ही। और हमारी दरख्वास्तों में भी कुछ इशू आया था और वजारत मज़हबी अमूर ने भी लिखा था कि हमारे हाजियों को पासपोर्ट आप प्रायोरिटी के ऊपर जारी करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? अभी ये हुआ है कि एक साइबर ऑडिट हो रहा है राइट नाउ। ये साइबर ऑडिट का किसका हो रहा है? नादरा का हो रहा है, क्योंकि असल मसला पासपोर्ट का नहीं था, जाली पासपोर्ट बनना, ये नादरा का मसला है। क्योंकि जिस बंदे के पास शनाख्ती कार्ड होगा वो बंदा पासपोर्ट बनवाएगा,
क्योंकि पासपोर्ट वालों को तो काम ये है ना कि वो शनाख्ती कार्ड देखते हैं, बना देते हैं। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक राइट है, हर शहरी का पासपोर्ट जी हाँ। हासिल कर सकता है। अच्छा, दुनिया अब के कुछ मुल्कों में नहीं है जी हाँ, ये राइट, हर शहरी का नहीं होता कि वो पासपोर्ट बनवाए। अब नादरा का जो साइबर ऑडिट हो रहा है और फिर अभी शुरू हो जाएगा रवां महीने में, जनवरी में ही ये जो साइबर ऑडिट है वो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन का होगा और उसके बाद FIA का होगा। कौन किस चीज़ में? वो जो 12,096 पासपोर्ट थे कि उनका डाटा किसने बनाया था, यहाँ पर पासपोर्ट कैसे बने। तो बेसिकली ओरिजिनली नादरा का डाटा लेंगे, फिर यहाँ से चेक करेंगे, पैटर्न चेक करेंगे क्या है, फिर FIA से चेक करेंगे। तो उन बंदों को निकाल लेंगे कि जिन्होंने पासपोर्ट्स बनाए, वो वाले 12,096। तो दूसरे भी मामलात हैं पासपोर्ट के, लेकिन चूँकि बात लंबी हो जाएगी मैं आज इधर ही रखता हूँ। पासपोर्ट के मामले पर हम कल फिर बात करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ एक और बड़ी चीज़ भी है जो मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर हम डिटेल्ड बात करें। तो शाह साहब इसमें एक बात बड़ी अहम है कि देखें, हमारी जो जब एक पासपोर्ट किसी जगह डाउटफुल पकड़ा जाए ना, तो वो पूरी कौम के पासपोर्ट डाउटफुल हो जाते हैं दुनिया में। मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर इतना सख्त एक्शन होना चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। आसिफ इस पर सख्त एक्शन ले रहे हैं जो वजारत दाखिला है और पासपोर्ट के जो मौजूदा सरबराह हैं काजी साहब, ठीक है, वो बड़ा सख्त एक्शन ले। उन्होंने पहली दफ़ा हुआ कि पासपोर्ट के अपने लोग भी पकड़ के दिए कि जो जिनका डाटा आया ना, उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर ये है तो पता चल जाता किसने तो एक्सेस डाटा किया। बिल्कुल वो डाटा के मुताबिक कर रहे हैं। आई थिंक सो कि शायद ये बहुत आगे तक चलेगा। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और भी है, लेकिन वो डेवलपमेंट हम कल की एपिटाइट के लिए रखते हैं कि पासपोर्ट पे और बहुत बड़ा कुछ हो रहा है और बहुत बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो मुझे यकीन है कि वो बात कहीं जाएगी नहीं, इसलिए मेरे पास ही है। तो क्योंकि आज वजारत दाखिला में एक्चुअली इस पर बड़ी मीटिंग हुई है, तो मुझे जो बातें पता चली हैं, फिर आपको पता ही इसी तरह ही होता है। इंशाल्लाह तो कल बात करेंगे। आसिफ बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आप हमें देखते रहिए, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए और आपने अगर मालूमात देनी है तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए। कल से हम टॉक शॉक एक बिल्कुल नए अंदाज से करेंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़बरें भी होंगी और आप खुश भी होंगे। कल जिस अंदाज से टॉक शॉक होगा और वही नई रवायत कायम करेगा टॉक शॉक की।